हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ISPCS की दुनिया। यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोएम्स की बात क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको एसे का पेपर बढ़िया करना है, थोड़े यूनिक बनाना है, तो उसमें पोएम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पोएम डालते हैं तो इससे आपका जो पेपर है यूनिक दिखता है, उसका एक फ्लेवर चेंज होता है, उसका एक लिटरेरी फ्लेवर रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में इसको डालने के बाद एक हुक क्रिएट होता है, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, आपके एसे की तरफ। ये हुक फैक्टर के लिए आपको पोएम्स रटना चाहिए। अब पोएम रटने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पोएम रट गए, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप पोएम रट रहे हैं 4 लाइन 5 लाइन, तो वो आपके पेपर को इफ़ेक्टिव बना सकता है। अब देखिए, ये पोएम मेरे पास आया है जब टेररिज्म का टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये पोएम आया है, देयर इज़ नथिंग टू रीगेन। ये पोएम लिखा है किन्होंने? सत्यानंद सारंगी। ये पोएट है, सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। ओके, इनका नाम है सत्यानंद सारंगी। इन्होंने इतना बड़ा पोएम लिखा है। ओके, ये एक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 12 लाइन्स का पोएम है। इसका मतलब 70 से 80 वर्ड्स हैं। और ये पोएम कब लिखा? जब पहलगांव वाला अटैक हुआ 22 अप्रैल को। उसके बाद इन्होंने ये पोएम लिखा है। पोएम का मीनिंग हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मेरा पर्पस है आपको ये बताना कि कैसे किसी पोएम को वर्ड बाय वर्ड रटा जाए। अब मेरे जैसे एवरेज पर्सन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि पोएम को रटा कैसे जाए। अब पोएम को रटने का एक तरीका जो मैंने हाल फिलहाल रिसर्च में पाया है, रिसर्च का मतलब थोड़ा बहुत मैं उन चीज़ों पर जो अध्ययन कर रहा हूँ उसमें पता चला है कि अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं, तो आप पोएम बहुत ही जल्दी याद कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? ये वर्ड्स देख रहे हो, अभी हम लोग पोएम का मीनिंग नहीं समझने वाले हैं, और मेरा पर्पस भी इस वीडियो का आपको पोएम का मीनिंग नहीं समझाना है। ये तो कोई इतने वर्ड्स हैं, 70-80 वर्ड हैं, 90 वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब इन सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे टी, इसका फर्स्ट लेटर है एच, इसका फर्स्ट लेटर है एस, इसका फर्स्ट लेटर है ओ, इसका फर्स्ट लेटर है टी, इसका फर्स्ट लेटर है वी। इसी तरह से सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आप एक अलग पेज में लिख लें। जैसे कि ये जो आपको ये पोएम दिख रहा है, उसके सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है टी, एच, एस, ओ, टी, वी। और जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उसमें मैंने कैपिटल लेटर का यूज़ किया, एच, एफ, टी, सी, पी। इस तरह से आप पूरे पोएम के सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को लिख लें। ये आपको मैं एक्टिव रिकॉल का टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। सारा लिखने के बाद अब आप इस पोएम को पढ़ें, अपना टाइम देकर। जो भी आपके पास पोएम है उसको पढ़ें, उसका मीनिंग समझें। अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी से समझें, गूगल से समझें। देयर हैप्लेस स्क्रीम्स ओवर दैट वेल, मतलब वो लोग अपने जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। हैड फेल्ड टू क्रॉस सेलेशियल प्लेन्स, लेकिन भगवान तक उनका जो स्क्रीम है पहुंच नहीं पाया। बट फाउंड देयर वे बीनीथ माई वेंस, लेकिन मेरी नसों में वो चीख पुकार अभी भी है। मतलब मैं आपको मोटा मोटी मीनिंग बता रहा हूँ। टू स्क्रैच माई कॉन्शंस ग्रोइंग स्टिल, मेरी अंतरात्मा जो धीरे धीरे कोल्ड हो रही थी, बासी हो रही थी या मर रही थी, उसको झकझोर दिया उन चीख पुकारों ने। विथ फ्रोजन टीयर्स एंड एम्पैथी, टीयर्स का मतलब आप समझते हैं आंसू, एम्पैथी का मतलब दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर। द meadows reeked of gore of death, मतलब वो जो घाटी है उसमें हर तरफ वायलेंस, डेथ हर तरफ है। तो इसका मैंने मोटा मोटी मीनिंग समझा, 2-3 बार इसका मीनिंग रटेंगे। ओके, उसके बाद
इन वर्ड्स को अच्छे से देखेंगे। देयर हैप्लेस स्क्रीम्स ओवर दैट वेल हैड फेल्ड टू क्रॉस सेलेशियल प्लेन्स। और सारे वर्ड्स को यहाँ पर, सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे, अब रिकॉल करेंगे कि क्या वो वर्ड्स थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 2-3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़कर नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आप समझो और पढ़ो, समझो और पढ़ो, समझो और पढ़ो। ये ऐसा 3 से 4 बार करो, 3-4 टाइम्स आप ऐसा करो। उसके बाद ये लेटर्स आप लिख लो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। उसके बाद कोशिश करो, अपने दिमाग को प्रेशराइज करो उन वर्ड्स को रिकॉल करने की। तो क्या रिकॉल हो सकता है? देयर, टीच से देयर। हैप्लेस, हेल्पलेस का मतलब जो एकदम बेचारा मुश्किल में फंसा हुआ है। देयर हैप्लेस स्क्रीम्स ओवर दैट वेल हैव फेल्ड टू क्रॉस celestial plains but found their way beneath my veins to scratch my conscience going stale। याद रहे कि उस पोएम को मैंने पहले ही, इस वीडियो को बनाने के पहले ही 3-4 बार मैंने पढ़ लिया है, तब ये मैं कर पा रहा हूँ। ओके, होता क्या है, ये एक्टिव रिकॉल क्यों इफेक्टिव माना जाता है? जब आप पोएम को बार बार रटेंगे और सिर्फ रिवीजन के नाम पर रीडिंग करेंगे तो आपका दिमाग हर वर्ड को उतना प्रेशराइज होकर पिक नहीं करता है, तो बीच में वर्ड्स भूल जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह का मॉडल से याद करेंगे तो आपको पोएम ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, वर्ड बाय वर्ड याद रहेगा। ये कोई मेरा अपना इन्वेंशन नहीं है। एक्टिव रिकॉल के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो आपको भी ये सारी बातें पता चलेंगी। और देखिए 4 लाइन भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका ऐसे कितना इफेक्टिव हो जाता है। और मैं बताता हूँ, ये 4 लाइन छोड़ो, ये पूरा पोएम ही आप याद कर सकते हो इस मेथड से। ओके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या, विथ फ्रोजन टीयर्स एंड एम्पैथी। ये कौन सा लाइन है? 1 2 3 4 5, 5th लाइन में ये लिखा हुआ है क्या? विथ फ्रोजन टीयर्स एंड एम्पैथी। देखना यहाँ पर लिखा होगा 5th लाइन, विथ फ्रोजन टीयर्स एंड एम्पैथी, था ना? तो मैं इस पोएम को 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है। और इससे जब आप अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हो तो शुरू में आपको 20% कंटेंट आप रिकॉल कर पाओगे, 20% वर्ड्स, फिर 50%, फिर 100%। ओके, एक बार 100% हो गया तो पूरा का पोएम आप रट सकते हो। हालांकि ऐसे के लिए पूरा का पोएम रटने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी ये इफेक्टिव टेक्निक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर लो यार, बेल बटन दबाओ, जो मतलब जिस तरह से स्प्रेड करना करो। ओके, हम लोग इस तरह के लर्निंग हैक्स, लर्निंग ट्रिक्स आपके लिए लाएंगे जो हम लोगों के लिए मददगार साबित होगा और आपके लिए भी मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।